मेले में अपने आराध्यों के दर्शन पूजन के लिए बड़ी संख्या में पहुंचते हैं और अपने खुशहाली की कामना करते हैं। आपको बता दें कि 23 अप्रैल को थराली में मेटा भटियाना में पिंडर घाटी के अंतिम बैसाखी मेले का आयोजन होगा। मैं दिल्ली में रहती हूँ बट ये मेरा ही गांव है, तो मतलब इसीलिए हम लोग वापस आए हैं पूजा के लिए। मैं अपनी फैमिली के साथ ही वापस आई हूँ करीब 8-10 साल के बाद। शादी से पहले हम लोग आए थे, तब शादी के बाद फर्स्ट टाइम है। एंड क्योंकि ये मतलब जीवित रखा हुआ है, इसीलिए हम लोगों ने इसको दोबारा से विजिट करना सोचा, भगवान के पास आके अपना पूजा अर्चना देना, इसी पर्पज से। देखिए भीड़ तो नहीं, बट हाँ संदेश ये है कि लोग आते रहें। लोग चाहे जितना ही ग्रो कर जाए अपनी लाइफ में, जगह चेंज कर दे, रहना चेंज कर दे, बट अपना मतलब जो फर्स्ट प्लेस है वो नहीं भूलना चाहिए। यहाँ आए हमने अपने भगवानों का दर्शन करे थे। मैं तो नैनीताल से आए, ये दिल्ली से आए हैं। अच्छा, ठीक है। और यहाँ पर अपने भगवानों के ध्यान लगाए। मैं 35 साल के बाद आ रही है अभी यहाँ पर है। और ये मेरी बहनें हैं, चाचा की लड़के। और क्या है फिर लगा हमारी तो ये जन्मभूमि है, हमको तो बहुत अच्छा लगा। और क्या करना है फिर ऐसी है। मैं गुड़गांव से आई हूँ यहाँ पे। तो मैं बचपन में जब हम लोग गर्मियों की छुट्टी में आते थे तो तब हमने देखा था, बट उसके बाद आई थिंक कुछ 20-25 साल के बाद हम लोग यहाँ पे आए हैं। और ये थोड़ा सा मेमोरी, अपनी बचपन की यादें थोड़ी सी ताज़ा हो गई, तो बहुत अच्छा लगा देख के। और क्योंकि मुझे था कि मैं एक बार आऊँ, मैं अपने इष्ट देव के पास आके अपने थोड़ा सा पूजा अर्चना करूँ, तो मैं इसलिए यहाँ पे आई और मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे लगता है कि हमें बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करनी चाहिए अपने कल्चर की। एंड आई थिंक हमने बहुत सारी चीज़ें चेंजेस जो मैंने देखा पर्सनली, जो मैंने बचपन में देखा और जो मैं अब देख रही हूँ, वो बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई हैं। और हमारे जो युवा है वो सच में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो मैं तो यही कहूँगी कि हम जिस तरीके से कर रहे हैं, जिस तरीके से अपने कल्चर को और ज़्यादा प्रमोट करने की कोशिश करें, आई थिंक 100% कि बहुत ज़्यादा एफर्ट्स मार रहे हैं इस चीज़ को जीवित रखने के लिए। और दूसरी चीज़ आई थिंक ये जो सोशल मीडिया है, आप जैसे लोग, आई थिंक आप लोगों की वजह से ये बहुत ज़्यादा आगे तक जा रहा है। मैसेजेस के थ्रू, लाइक बहुत सारे लोग हैं जो अपने व्हाट्सएप मैसेजेस पे ये सब चीज़ें देखते हैं, लोगों को पता चलता है कि अच्छा हमारा कल्चर है, एंड देन लोग वापस अपने कल्चर की तरफ को आ रहे हैं। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारी आवाज़ को बहुत दूर दूर तक पहुंचाते हैं। और ये हमारा लोकल एक मेला है। मैं यहाँ का लोकल निवासी हूँ। मेरा नाम राजेश सती है और मैं यहाँ पे टीचर भी हूँ। और यहाँ पे लोग हमारे अभी जो हर साल की तरह इस बार भी बहुत दूर दूर से लोग आए हैं। और हम लोग का काफ़ी जो हमारे बुजुर्ग होते हैं, जो हमारे सीनियर सिटीजन होते हैं गाँव के, हम उनका स्वागत करते हैं और शॉल और माल्यार्पण से उनका स्वागत करते हैं। साथ ही हम अपनी तरफ से यहाँ गाँव के हमारी जो समिति बनी है, जो युवा समिति है हमारी, तो वो सभी के लिए यहाँ पे पानी की व्यवस्था करती है। साथ साथ जो किसी प्रकार का जहाँ पे अनुशासनहीनता ना हो, उसका हम बराबर ध्यान रखते हैं। और हम अपने समाज को, अपने जो भारतीय हमारे आए हुए लोग हैं, उनके लिए हम यही संदेश देना चाहेंगे कि आप आएँ, काफ़ी संख्या में आएँ। और हमारे जो आराध्य हैं यहाँ पे लाटू देवता, माँ भगवती, और हम सभी उनके उपासक हैं। हम सबसे यही प्रार्थना करना चाहेंगे जो बाहर रह रहे हैं कि वो आएँ और भगवान का आशीर्वाद लेकर के जाएँ। ना आ जाओ आ जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद धनीपुरा जी। हमारे यहाँ पे जो श्रृंखला है मेलों की लगातार आपने देखा होगा, नारायणनगर, उसके बाद भारत निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन के अनुसार पहले चरण के मतदान के लिए चुनाव प्रचार का शोर थम गया है, जिसके तहत किसी भी प्रत्याशी के चुनाव प्रचार पर रोक रहेगी और 19 अप्रैल को ड्राई डे रहेगा। आपको बता दें कि उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर पहले चरण के मतदान के लिए चुनाव आयोग ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। तो वहीं आपको बता दें कि उत्तराखंड में मतदान के लिए 15,000 पोलिंग पार्टियां तैनात की गई हैं। वहीं शांतिपूर्ण मतदान के लिए प्रदेश के सभी 11,729 बूथों पर 65 पीएससी और 15,000 होमगार्ड जवानों को भी तैनात किया गया है। समस्त जो मदिरा की दुकानें होती हैं या फिर जो भी लाइसेंस्ड विक्रेता होता है, उसके दुकानों पर शराब विक्रय जो होता है प्रतिबंधित हो जाता है, निषिद्ध हो जाता है। ये सब जो प्रतिबंध होगा, हमारे राज्य का मतदान 19 अप्रैल को है, उसके दृष्टिगत 17 अप्रैल की शाम 5 बजे से लेकर 19 अप्रैल शाम 6 बजे तक ये प्रभावी रहेगा। साथ में जो हमारे नेबरिंग जो हमारे
पड़ोसी राज्य है, वहां पर जिस चरण में मतदान होगा उस चरण के मतदान के दिवस से 48 घंटे पूर्व ये ड्राई डे भी जो होता है ये प्रभावी हो सकता है। इसके जो तिथियां निर्धारित की गई मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं। जैसे उत्तराखंड राज्य के लिए 19 अप्रैल को मतदान है, उसके दृष्टिगत 17 अप्रैल को शाम 5 बजे से 19 अप्रैल 6 बजे तक ड्राई डे प्रभावी रहेगा। उत्तर प्रदेश में जो मतदान की तिथि है 7 मई, उसके अनुरूप 5 मई के 6 बजे से लेकर 7 मई 6 बजे तक प्रभावी रहेगा। हरियाणा राज्य में 23 मई से लेकर 25 मई तक शाम 6 बजे तक प्रभावी रहेगा। और हिमाचल प्रदेश में 1 जून को मतदान है, उसके दृष्टिगत 30 मई से लेकर 1 जून शाम 6 बजे तक प्रभावी रहेगा। जो पड़ोसी राज्य में निर्वाचन का मतदान की तिथि निश्चित होती है, उस परिप्रेक्ष्य में जो हमारे सीमांत जनपद होते हैं, जो उस राज्य से सीमा साझा करते हैं, उन जनपदों में ही ये प्रतिबंध प्रभावी होता है। अन्यथा इसका प्रभाव अन्य जनपदों पर नहीं होता है। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण बिंदु है, जैसे आज आप सब जानते हैं कि मतदान से 2 दिन पहले प्रस्थान करने वाली पोलिंग पार्टियों का प्रस्थान आज पूर्ण हुआ है। उसमें जैसे कल मतदान से 3 दिन पहले 12 पोलिंग पार्टी ने प्रस्थान किया था, उत्तरकाशी से 11 और पिथौरागढ़ से 1 पोलिंग पार्टी रवाना हुई थी। आज जो है 703 पोलिंग पार्टियों ने प्रस्थान किया है। सभी जनपदों का प्रस्थान सुचारू ढंग से सही ढंग से पूर्ण हो गया है, जिसमें प्रमुखता से पौड़ी गढ़वाल से 181 पोलिंग पार्टियों ने आज प्रस्थान किया है। अल्मोड़ा से 136 पोलिंग पार्टियों ने आज प्रस्थान किया है और देहरादून से 122 पोलिंग पार्टियों ने प्रस्थान किया हुआ है। कल के दिवस के लिए 11,008 पोलिंग पार्टियां मतदान से 1 दिन पहले यानी 18 अप्रैल को प्रस्थान के लिए रवाना हो जाएंगी और समस्त पोलिंग पार्टियों के द्वारा जो है अपनी प्रस्थान की सूचना पीडीएमएस पोर्टल पर उपलब्ध कराई जा रही है। पीडीएमएस पोर्टल पर उपलब्ध सूचना के अनुसार कल की 12 पोलिंग पार्टियां अपने अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच चुकी है और उसके बाद जो आज पोलिंग पार्टियां जो रवाना हुई हैं वो अभी शाम तक अपने अपने स्थान तक पहुंच सकती है। जैसे उनकी सूचना प्राप्त हो जाएगी उसको आप सभी के लिए अवगत करा दिया जाए। उत्तराखंड में 19 अप्रैल को लोकसभा चुनाव के पहले चरण पर मतदान होना है, जिसके लिए इस बार उत्तराखंड निर्वाचन आयोग की ओर से मतदान के दिन तैनात हुए अधिकारियों के स्वास्थ्य का ध्यान रखा गया है। इस बात को लेकर उत्तराखंड की संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी नमामि बंसल ने बताया कि उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए कुछ मतदान कार्मिकों की स्वास्थ्य संबंधी शिकायतें देखने को मिलती है, जिसके लिए इस बार बूथ लेवल हेल्थ मैनेजमेंट प्लान तैयार किया गया है। तो साथ ही उन्होंने कहा कि नजदीकी पोलिंग बूथ पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, जिला स्वास्थ्य केंद्र और गैर सरकारी अस्पतालों की जानकारी उपलब्ध करवाई गई है। ये ठीक है कि हमारे राज्य की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए और विशेष रूप से विधानसभा चुनाव में अक्सर ये देखा जाता है कि कुछ मतदान कार्मिकों को स्वास्थ्य संबंधी शिकायतें आ जाती हैं। इस बार विशेष तैयारी करते हुए बूथ लेवल हेल्थ मैनेजमेंट प्लान तैयार किया गया है। प्रत्येक बूथ स्तर पर नजदीकी पीएचसी, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सीएचसी, उप जिला चिकित्सालय, जिला चिकित्सालय और रेफरल सेंटर यानी कि जो भी नजदीकी मेडिकल कॉलेज या हायर सेंटर है, इंक्लूडिंग प्राइवेट एम्पैनल्ड हॉस्पिटल, इन सभी जानकारियों को उपलब्ध कराया गया है। सेक्टर मैजिस्ट्रेट्स और जोनल मैजिस्ट्रेट्स को सेंसिटाइज किया गया है कि किसी भी प्रकार की मेडिकल इमरजेंसी से कैसे निपटना है। नजदीकी एम्बुलेंस का नंबर उपलब्ध करवाते हुए, मतलब वाहन चालक का नंबर उपलब्ध करवाते हुए सबको सेंसिटाइज किया गया है कि किसी भी मेडिकल इमरजेंसी के केस में बिल्कुल क्विक रिस्पॉन्स करते हुए विदाउट एनी डिले कैशलेस ट्रीटमेंट सभी मतदान कार्मिकों को उपलब्ध कराया जाना है। वरिष्ठ बीजेपी नेता गोपाल सिंह रावत ने अपने कार्यालय पर प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का हल्द्वानी में हुआ रोड शो ऐतिहासिक था, जिसमें हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। उन्होंने बताया कि सर्वप्रथम हेलीपैड पर पहुंचकर सीएम धामी को गुलदस्ता देकर उनका स्वागत किया गया। साथ ही उन्होंने कहा कि इस बार का लोकसभा चुनाव ऐतिहासिक होगा, जिसमें नैनीताल सीट से बीजेपी प्रत्याशी अजय भट्ट 5 से 6 लाख वोटों के मार्जिन से जीत दर्ज करेंगे। आज मुख्यमंत्री जी आए और हमने उनको हेलीपैड में गुलदस्ता पुष्प देकर उनका स्वागत किया और रोड शो भव्य, हजारों के तादाद पर लोग रोड शो में शामिल थे और आगे योगी साहब, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने
यहाँ आकर अपने संबोधन में जनता का दिल जीता और जनता भव्य रूप से उनका जनता ने स्वागत किया। कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री और वॉर रूम के अध्यक्ष नवीन जोशी ने 19 अप्रैल को होने वाले मतदान के लिए पार्टी के सभी पोलिंग बूथ एजेंटों को निर्देश देते हुए कहा कि सभी बीएलए अपने अपने बूथों पर गड़बड़ी रोकने के लिए सतर्क रहें। नवीन जोशी ने मतदान तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने सभी जिला अध्यक्ष, ब्लॉक और बूथ अध्यक्षों से मतदान तैयारियों की जानकारी ली और बूथ कमेटियों को मतदान के दिन मुस्तैद रहने के निर्देश दिए। नवीन जोशी ने कहा कि किसी भी बूथ पर कोई समस्या आने पर वॉर रूम को सूचित किया जाए। देखिए, चुनाव वाले दिन 19 तारीख को हमारा वॉर रूम पूरे समय कार्यरत रहेगा। हमारे जितने भी बीएलए हैं पूरे पांचों लोकसभा में, हमने सभी को दिशा निर्देश दिए हैं कि किस प्रकार से आपने काम करना है। बीएलए को ये निर्देशित है कि वो अपने बूथ पे रहेंगे और बूथ पे ज्यादा से ज्यादा मतदान कराने की जवाबदारी बीएलए की रहेगी और वो जो वहां पे वोटर लिस्ट होगी उसको टैली करेंगे। जो मतदान नहीं हुआ है जिस घर से, उनको लाने का काम भी बीएलए का रहेगा। वो जाएंगे और ज्यादा से ज्यादा मतदान करेंगे। निश्चित तौर से जो हमारी 5 न्याय और 25 गारंटी है वो बीएलए के माध्यम से और हमारे जिला अध्यक्ष के माध्यम से हर घर तक पहुंच चुकी है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस पार्टी बीजेपी को घेरते हुए नजर आ रही है। कांग्रेस वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी के पांचों प्रत्याशी सिर्फ मोदी के नाम पर वोट मांग रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट का कहना है कि उनकी गलतियां माफ करो और उनकी गलतियों की सजा मोदी जी को मत दो। भारतीय जनता पार्टी जिस हालात से गुजरेगी, उनके पांचों लोकसभा के प्रत्याशी, आप त्रिवेंद्र सिंह रावत जी से पूछिए कि क्यों वोट मांग रहे हो। 4 साल आप मुख्यमंत्री रहे, गैरसैंण में आप बजट सत्र कर रहे थे, आपको बुला करके बाकायदा बेदखल कर दिया गया। आपकी क्या उपलब्धि है उत्तराखंड के लिए, नहीं बताएंगे। मोदी जी के नाम पर वोट दे दो। महारानी जी से पूछिए कि आपने 3 टर्म आप लोकसभा की मेंबर चुनी है, 4थी बार आप वोट मांग रही है। आपकी क्या उपलब्धि है, उत्तराखंड के लिए आपने क्या किया? कहेंगी मोदी जी ने जो किया वो मैंने किया। तो सारा मोदी जी का क्रेडिट पूरे देश का रानी साहब। उत्तराखंड के लिए क्या किया, टिहरी के लिए क्या किया, नहीं बताएंगी। सिलक्यारा टनल में कहां थी, कोरोना काल में कहां थी, अग्निपथ योजना में क्या आवाज उठाई, भर्ती घोटाले में क्या उन्होंने उनका विचार थे, कुछ नहीं। मोदी जी ने जो किया वो मैंने किया, कोई खाता नहीं। आप अनिल बलूनी साहब से पूछिए, मोदी जी के लिए वोट दे दीजिए। मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है भैया। 6 साल राज्यसभा के मेंबर रहे, आपने राज्यसभा के सदस्य रहते हुए उत्तराखंड के लिए ऐसा कौन सा बड़ा काम किया जो आपको वोट दे दे? तो फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ बस इतना ही। आपसे लेंगे विदा। नमस्कार।